नमस्कार, मैं राजेश लखेरा, असिस्टेंट प्रोफेसर केमिस्ट्री, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज तारानगर। आज अपना टॉपिक है संकर्ण कैसे ज्ञात किया जा सकता है और कुछ आपके सामने एग्जाम्पल है, उनके संकर्ण हैं वो अपने ज्ञात कर कर दिखाएंगे। कुछ एग्जाम्पल के लिए अपने संकर्ण का एक वीडियो पहले भी बनाया था, तो जो अपने मुख्य एग्जाम्पल हैं वो सभी आज आ जाएंगे। तो संकर्ण निकालने के लिए आपको एक सूत्र याद रखना पड़ेगा। बहुत ही इम्पोर्टेंट सूत्र है, बहुत ही अच्छा सिंपल सूत्र है। इस सूत्र की सहायता से आप किसी भी कंपाउंड का संकर्ण है वो मात्र 5 सेकंड में ज्ञात कर दोगे। यानी कि 5 सेकंड में किसी भी कंपाउंड को देखते ही आप बता दोगे कि इसका संकर्ण क्या है। इसके लिए आपको परमाणु क्रमांक की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल भी। परमाणु क्रमांक याद होना कि इसके यानी कि उसके कितने बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन है, कितने बंध बना लिए, कितने द्विबंध बना लिए, कितने लोन पेयर बच गए, ऐसी गणना, लोन पेयर की गणना करना कतई आवश्यक नहीं है। तो ये थोड़ा सा समझो। आप समझने के बाद में आपको भी अच्छा लगेगा कि हाँ, बहुत ही सरल तरीके से आप किसी भी कंपाउंड में किसी परमाणु का संकर्ण ज्ञात किया जा सकता है। संकर्ण किसी परमाणु का होता है, न कि अणु का। तो सबसे पहले अपने को ये सूत्र है संकर्ण की संयोजकता कोश में इलेक्ट्रॉन, यानी कि वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन। अब वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन ज्ञात करने के लिए आपको बताया गया था कि आपकी यदि पीरियोडिक टेबल याद है तो आपके वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन अपने आप याद है। जैसे पहला वर्ग है हेलिना ने कहा रूबी सजी फिरे, इसके बारी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है। दूसरे वर्ग के बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप राजी, इनके बारी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है। हलीना की रब से फरियाद, इसके बारी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है। बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप राजी, इसके बारी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है। फिर उसके बाद में 13वें के बारी कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन है। बिना इलायची गरम इंडियन टी। 14वें के बारी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है। 14वें वर्ग में आता है काशी गए शंकर प्रभु, या कहे सीता जी सुनो प्रभु। और उसके बाद के अंदर 15वें के बारी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन है। ये ऐसा है कि ध्यान रखना, ये 13वें 14वें में 4 इलेक्ट्रॉन, 15वें में 5 इलेक्ट्रॉन। नाना पाटेकर आज सबसे बिछुड़े, तो इनके बारी कक्षा में क्या होते हैं? 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसी प्रकार 16वें के बारी कक्षा में ओ सलमा सिलेगी तेरी पॉकेट, या ओल्ड स्टाइल से टिपो। ये 15वें को आप इस प्रकार से भी याद रख सकते हो कि नई पड़ोसन आने से सब बिगड़े, नई पड़ोसन आने से सब बिगड़े, या नाना पाटेकर आज सबसे बिछड़े, या नेपाल पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सब बीमार, और ओ स्टाइल से टिपो, या ओल्ड स्टाइल से टिपो। इसके बाद में 17वें के बारे कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन है कि फिर कल बाहर आई आंटी। तो सबसे पहला काम संयोजकता कोश में इलेक्ट्रॉन है वो तो अपने इस यहाँ से ध्यान में आ जाएगा कि पहले अलीना ने कारो भी सजी फिरे, या अलीना की रब से फरियाद के बारी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है। बेटा मांगे कन्या सुंदर, या बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी के बारी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है। बिना इलायची गर्म इंडियन टी के बारी कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन है, यानी कि बैंगन आलू गाजरीन थेला के 3 है। काशी गए शंकर प्रभु, या कहे सीता जी सुनो प्रभु के 4 हैं। नाना पाटेकर आज सबसे बिछुड़े, या नई पड़ोसन आने से सब बिगड़े के 5 है। वो सलमा सिले की तेरी पॉकेट, या ओल्ड स्टाइल से टिप्पो के 6 है। फिर कल बाहर आई आंटी, या फिर कल बाहर आई आत्मा के 7 इलेक्ट्रॉन है। तो यानी कि ये बहुत ही सरलता से याद होने वाला है कि बारी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है। इसके अलावा ये मटेरियल आपके बार बार काम आएगा, तो ये आप सारणी आपके याद ही है। नहीं याद है तो आपके पीरियोडिक टेबल को याद करने के तरीके के नाम से अपने अलग से वीडियो बनाया हुआ है, तो वहाँ से आप देख सकते हो कि अलग से वीडियो क्या बनाया हुआ है। तो ये हो गया बारी कक्षा में इलेक्ट्रॉन, वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन। प्लस एकल बंध का मतलब मोनोविलेंट, यानी कि संयोजकता कोश में इलेक्ट्रॉनों के एकल बंध मोनोविलेंट। एकल बंध कौन बनाते हैं? तो आप ये ध्यान रखना, एलोजन
हाइड्रोजन व हैलोजन एकल बंध बनाती हैं और ऑक्सीजन द्विबंध बनाता है। तो एकल बंध वाली ध्यान में आ गई, हाइड्रोजन व हैलोजन एकल बंध बनाते हैं, ऑक्सीजन द्विबंध बनाता है। माइनस है, माइनस का मतलब जब इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन जुड़ जाते हैं, और प्लस है तो इलेक्ट्रॉन त्यागे जाते हैं, तो प्लस जितना भी हो वो घटा देना है, 2 का भाग दे देना है, इतना सा करना है। यानी कि सबसे पहले आपको संयोजकता कोष में इलेक्ट्रॉन देखने हैं, उसके बाद में एकल बंध देखना है, और यदि ऋणावेश है तो जोड़ना है, धनावेश है तो घटाना है, फिर 2 का भाग दे देना है। जो भी मान आई उसके आधार पर संकरण हो जाएगा। जैसे समझो आप लोग कि ये CH3 माइनस है, कार्बन के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, संयोजकता कोष में इलेक्ट्रॉन। कार्बन 14वें वर्ग का बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4। एकल बंध कितनी, हाइड्रोजन व हैलोजन एकल बंध बनाती हैं 3। संयोजकता कोष में 4 इलेक्ट्रॉन है, एकल बंध 3 है, माइनस है, इसका मतलब 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रखा है, कि जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रखा है उसको जोड़ दो, और धनावेश होता तो अपने कम कर देते। 2 का भाग देना है, तो 4 3 7 और 1 8, 8 में 2 का भाग दिया 4, और जब 4 आएगा तो संकरण क्या होगा, sp3। यदि ये मान आते हैं अपने पास 2 तो क्या संकरण होगा sp। यदि ये मान आ जाए 3 तो हाइब्रिडाइजेशन होगा sp2। यदि ये मान आ जाए 4 तो हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3। ये मान यदि आ जाए 5 तो हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3d। ये मान आ जाए यदि 6 तो sp3d2। ये मान आ जाए यदि 7 तो sp3d3। इस प्रकार से आप आसानी से ज्ञात कर सकते हो कि संयोजकता कोष में इलेक्ट्रॉन प्लस एकल बंध प्लस ऋणावेश, ऋणावेश जितने भी इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए 2 का भाग दे दिया, जितना भी मान आया उसके आधार पर क्या हो गया, संकरण हो गया। इसी प्रकार से यदि ये तो माइनस था, यहाँ पर प्लस हो गया, प्लस का मतलब इलेक्ट्रॉन त्यागना, तो संयोजकता कोष में इलेक्ट्रॉन 4 है, एकल बंध 3 है, लेकिन यहाँ पर क्या आएगा, प्लस है, ऊपर प्लस है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन त्यागा है, तो माइनस से कर दिया, क्योंकि धनावेश को अपने घटाते हैं, कैटाइन को अपने घटाते हैं। 2 का भाग दे दिया है, तो ये क्या 4 3 7 में से 1 6, 6 में 2 का भाग दिया 3, 3 आ गया तो sp2। तो 3 वाले के लिए sp2, 2 वाले के लिए sp, 4 वाले के लिए sp3, 5 वाले के लिए sp3d, 6 वाले के लिए sp3d2, 7 वाले के लिए sp3d3। तो बहुत ही सरल। देखो इसमें अंतर आ गया, CH3 माइनस है तो संकरण sp3 है, और CH3 प्लस है तो संकरण sp2 है। इसी प्रकार से नाइट्रोजन के बाहरी कक्षा में देखो ना, नई पड़ोसन आने से सब बिछड़े, नई पड़ोसन के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, 5। तो देखो नाइट्रोजन के कितने बाहरी कक्षा में 5, एकल बंध कितने हैं, 4, 1 इलेक्ट्रॉन त्याग दिया है। देखो संयोजकता कोष में इलेक्ट्रॉन थे 5, एकल बंध कितने बनाए, 4, धनावेश है कम कर दो, धनावेश है 1 इलेक्ट्रॉन त्याग दिया, कितना आया, 8 में 2 का भाग दिया 4, 4 आता है संकरण sp3। तो आप इस प्रकार से आप आसानी से बना सकते हो। बताओ इसका क्या होगा, SO4 का, बोलो बोलो बोलो, संयोजकता कोष में कितने इलेक्ट्रॉन सल्फर के। तो देखो सल्फर, ओ सलमा, सलमा के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6, या ओल्ड स्टाइल से टिपो स्टाइल की बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6। तो संयोजकता कोष में इलेक्ट्रॉन 6 है, एकल बंध है नहीं, एकल बंध 0 है, क्योंकि ऑक्सीजन बता दिया द्विबंध बनाता है, ऑक्सीजन द्विबंध बनाता है। हाइड्रोजन व हैलोजन एकल बंध बनाते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिए हैं, 2 का भाग दिया, कितना आया, 4, संकरण क्या हो गया, sp3। शाबाश, सभी ने यही निकाला है, शाबाश, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, वेरी गुड, सभी अच्छे बच्चे हैं। अब देखो नाइट्रोजन के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन, नाइट्रोजन की बाहरी कक्षा में वही नई पड़ोसन आने से सब बिछड़े, नई पड़ोसन के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन, 5, एकल बंध कितने, 0, इलेक्ट्रॉन ग्रहण कितने करे हैं, 1 ग्रहण किए हैं, माइनस है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए और ग्रहण किए हुए जुड़े जाते हैं, और 2 का भाग दे दिया, 5 और 1 6, 6 में 2 का भाग दिया 3, 3 आ गया, तो संकरण क्या होगा, sp2। वेरी गुड। HNO3 में नाइट्रोजन का संकरण क्या होगा, संयोजकता कोष में इलेक्ट्रॉन नई पड़ोसन 5, एकल बंध कितना, 0, सॉरी एकल बंध, हाइड्रोजन एकल बंध बना, ऑक्सीजन तो द्विबंध बनाता है लेकिन हाइड्रोजन एकल बंध बनाता है, तो एकल बंध कितना है, 1, चार्ज है नहीं इस पर, तो 5 और 1 6/2, 3, sp2।
इसी प्रकार H2SO4 में क्या होगा भाई, बोलो। सल्फर के बारीक कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन, 6। एकल बंध कितने हैं, 2। ऑक्सीजन द्विबंध बनाता है। संकन क्या हो गया, 6 2 8/2 4 sp3। इसी प्रकार जिनोन के बारीक कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन, 8। एकल बंध कितने हैं, 2। 2 का भाग दे दिया, 8 2 10/2 5। संकन क्या हो जाएगा, sp3d। सल्फर के बारीक कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन, 6। एकल बंध क्या है, 0/2। मान कितना गया, 3 sp2। इसी प्रकार कार्बन के बारीक कक्षा में कितने, 4। एकल माइनस का कितना है, 2। 4 2 6/2। मान कितना गया, 3। संकन क्या हो गया, sp2। फास्फोरस 15 फास्फोरस नाना पाटेकर 15वें वर्ग का है। बारीक कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, 5। एकल बंध कितनी है, 4। एक इलेक्ट्रॉन त्याग दिया, प्लस है इसका मतलब त्याग दिया तो माइनस, तो क्या आ गया, 4 sp3। तो इस प्रकार से आप बहुत ही सरल तरीके से संकर्ण ज्ञात कर सकते हो। बताओ कर सकते हो कि नहीं कर सकते, बोलो बोलो, शाबाश, कर सकते हैं सभी, वेरी गुड। सबकी आवाज आ रही है, कर सकते हैं। सभी के समझ में आ रहा है, अरे सभी बोलो, एक बार बोलो, घर बैठे बैठे ही बोलो। हाँ, सबके समझ में आ रहा है, शायद सभी ने बोल दिया होगा घर बैठे बैठे। हाँ, फास्फोरस की बारीक कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, 5। एकल बंध कितने हैं, 6। एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया है, 4 5 11 1 12/2। मान कितना है, 6। और यदि मान 6 आता है तो भाई संकर्ण क्या होगा, sp3d2। देखो 6 चीज हो जानी चाहिए, एक ऐसे हो गया, 3p 3 रेक 4 4 2 6। इसी प्रकार फास्फोरस के बारीक कक्षा 5, एकल बंध 3। ये द्विबंध बनाता है, ऊपर आवेश है नहीं, तो कितना माना, 5 3 8/2 4 4 हो तो sp3। इसी प्रकार 7 और 4 11, एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया, 12/2 sp3d2। अब तो ज्ञात कर सकते हो एल्यूमिनियम कौन से का है, बिना इलायची, गरम इंडियन टी, बैंगन आलू गाजर इन थैला बारीक कक्षा में कितने, 3। एकल बंध कितनी है, 6। इलेक्ट्रॉन ग्रहण कितने कर लिए, 3। कितना हो गया, 3 3 6 12/2 6 sp3d2। क्या हो जाएगा संकर्ण है, sp3d2। तो इस प्रकार से आप हाइब्रिडाइजेशन है वो आसानी से ज्ञात कर सकते हो। सल्फर के बारीक कक्षा में बोलो, और सलमा सिलेगी तेरी पॉकेट, या ओल्ड स्टाइल से टिपो। बारीक कक्षा में 6। एकल बंध कितने हैं, 4। 4 4 10/2। मान कितना गया, 5। संकर्ण क्या हो जाएगा, sp3d। तो इस प्रकार से हाइब्रिडाइजेशन है वो आसानी से ज्ञात कर सकते हो आप। ज्ञात करने के लिए काफ़ी एग्जाम्पल करवा दिए। हाइब्रिडाइजेशन की अपने ये तीसरी वीडियो है, 2 वीडियो पहले भी बनाई जा चुकी है, तो आपने पहली वाली वीडियो को देख लिया होगा। हाइब्रिडाइजेशन क्या है, हाइब्रिडाइजेशन की परिभाषा, हाइब्रिडाइजेशन पोलिंग ने हाइब्रिडाइजेशन की परिकल्पना क्यों दी, हाइब्रिडाइजेशन एक काल्पनिक परिकल्पना है, वास्तविकता से इसका कोई लेना देना नहीं है। अभी तक ये प्रूव नहीं हुआ है कि हाइब्रिडाइजेशन होता है कि नहीं होता, लेकिन बहुत से गुणों की व्याख्या है वो हाइब्रिडाइजेशन से होती है, तब ऐसा माना जाता है हाइब्रिडाइजेशन होता होगा। और हाइब्रिडाइजेशन में समान ऊर्जा के एक ही परमाणु के लगभग समान ऊर्जा के कक्षक परस्पर निकट आकर अपनी ऊर्जाओं का पुनर्वितरण इस प्रकार करते हैं कि उतनी संख्या में नए कक्षक बन जाते हैं। इन कक्षकों को संकृत कक्षक कहते हैं। इस घटना को संकर्ण कहते हैं। संकर्ण की अवधारणा पोलिंग नामक वैज्ञानिक ने मीथेन के चारों बंधों की ऊर्जा समान बताने के लिए दी थी। हाँ जी, मैं और चीज़ बताना चाह रहा था, वह मैं भूल न जाऊं कि SiO2 में हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है, B2H6 में भी हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है, B3N3H6 इसको अकार्बनिक बेंजीन कहा जाता है। अकार्बनिक बेंजीन है, इसमें भी बेंजीन की बातें। हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, sp2 होता है, बोरोन का भी और बोरोन का और नाइट्रोजन का भी। बोरोन का हाइब्रिडाइजेशन भी sp2, नाइट्रोजन का भी हाइब्रिडाइजेशन sp2 होता है। और इसमें यहाँ पर सिलिकॉन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है
और इसमें बोरोन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है। B2O6 का ध्यान देना, भी B2O6 में sp3 होता है। ये अपवाद स्वरूप ऐसे होते हैं, SiO2 और B2H6। इसमें बनाना बॉन्ड पाए जाते हैं 2, बनाना बॉन्ड के कारण इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो गया। तो अकार्बनिक बेंजीन के बारे में आप जानते ही हो। अकार्बनिक बेंजीन कार्बनिक बेंजीन की तुलना में अधिक क्रियाशील होती है। अकार्बनिक बेंजीन इज मोर रिएक्टिव देन ऑर्गेनिक बेंजीन। इनऑर्गेनिक बेंजीन इज मोर रिएक्टिव देन ऑर्गेनिक बेंजीन। तो धन्यवाद। मैं राजेश लखेरा, असिस्टेंट प्रोफेसर केमिस्ट्री, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज तारानगर।